हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो घर से थोड़े कपड़े लेकर के पैसे लेकर के आए थे, हाँ। तो उन पैसों से कपड़े खरीद करके कपड़ों का व्यापार फिर से आप शुरू कर दीजिए। हाँ कृष्णा, क्योंकि अब परिवार वाले हो चुके हैं, जिम्मेदारी हो चुकी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना खर्चा के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ स्वामी। तो हम फिर से अपना वही व्यापार शुरू करता हूँ। हाँ, वो जो थोड़े पैसे जिन्हों का इंतजाम किया है उनसे कपड़े लिया, उसी कपड़ों का व्यापार चालू करो। अपना खर्चा बढ़ चुका है तो ऐसे नहीं कुछ होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जाइए स्वामी, मैं घर में आराम से रह रही हूँ, कोई बच्चे का ख्याल रखूंगी, आप अपना ख्याल रखना और जाओ। तुम जाओ, घर को जाओ और मैं जाता हूँ अपना वही काम करने के लिए। व्याकुल होकर आज कपड़े ना बेच सका, आज वो चलता चला आया, आकर के घर आंगन में अपने गिर गया है जमीन पर और आवाज देने लगा है कृष्णा को कि हे कृष्णा, भैया को माइक दे दीजिए। है आज ही आवाज दे रहा है कृष्णा। कृष्णा कहाँ हो, जल्दी से आओ कृष्णा। कृष्णा, अरे क्या हुआ आपको? आज कृष्णा कहने लगे, अरे क्या हुआ आपको? अरे अभी तो आप सुबह घर से सही सलामत गए थे, क्या हुआ? आज हाल पूछ रही है, क्या हुआ? कृष्णा, क्या हुआ आपको बताइए ना स्वामी, क्या हुआ, क्या दिक्कत है आपको? कृष्णा, मेरे पेट में बहुत तेजी से पीड़ा हो। अरे तो आप यहीं पर ठहरिए, कुछ समय में जाती हूँ, जाकर के दौड़ करके मैं डॉक्टर को लेकर के आती हूँ। अरे ये आपको पीड़ा हो रही है? अरे नहीं कृष्णा, नहीं कृष्णा, डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम नहीं है कृष्णा। मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम हो चुका है कृष्णा। अरे ऐसा ना बोलो, आपके सिवा मेरा है भी कौन, ऐसा ना बोले आप। हाँ कृष्णा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ कृष्णा। आज रत्नाकर की सर को कृष्णा ने गोद में रख लिया, कहने लगी क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? मैं जाती हूँ भी डॉक्टर को लेकर के आती हूँ, दवा वैद्य से लेकर के आती हूँ। रत्नाकर मना करने लगा, मत जाओ। और क्या बोला कि आखिरी वक्त है, कि आखिरी सांस है, पीड़ा हो रही है, बहुत जोर से दर्द हो रही है, सूल समान भाला बर्ची समान मेरे पेट में बाहर हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है मैं नहीं बच पाऊंगा कृष्णा। आखिरी वक्त है, आखिरी श्वास है, वो जिंदगी की है शाम आखिरी।
बचूंगा, मत जाओ वैद्य के पास। आखिरी वक्त है, आखिरी श्वास है, वो जिंदगी की है शाम, आखिरी आखिरी जिंदगी की है शाम, आखिरी कहने लगी, स्वामी ऐसा मत कहो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे आपकी जिंदगी ऐसे नहीं खत्म हो सकती, मुझे छोड़कर मत जाने की बातें करो स्वामी। रत्नाकर बोला, वादा किया जो मैं निभा नहीं पाया, टूटा वचन तुझसे पहले मैंने तुझे वचन दिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे कृष्णा नहीं छोड़ा, तेरे साथ हूँ, लेकिन आज मेरे साथ में विधाता कुदरत ही मेरे साथ कुछ बुरा कर रही है। किया था जो वादा प्यारी निभा नहीं पाया, छोड़ के है तुझको प्यारी मैं है सिधारा, ना मेरा दोष है ना तेरा दोष है प्यारी, ना मेरा दोष है ना तेरा दोष है, जिंदगी की है शाम, आखिरी आखिरी जिंदगी की है शाम, आखिरी आखिरी जिंदगी की है शाम, आखिरी आखिरी। आज रत्नाकर कहता रहा, बहुत जोर से पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है। आज वो दर्द दर्द करता रहा, पेट नोचता रहा, जमीन घसोटता रहा और पीड़ा उसे सहन ना हो रही थी। आज वो रोते रोते बिलखते बिलखते अपना दुख बताते बताते किरसा से कि किरसा अपना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना। आज वो किरसा रोती बिलखती रह गई और रत्नाकर की मौत हो गई। आज रत्नाकर की मौत हो गई मेरी माताओं बहनों, आज रत्नाकर संसार छोड़कर चला गया। जब रत्नाकर की मौत हो गई, संसार छोड़कर चला गया, आज किरसा बहुत दुखी हुई, किरसा बहुत दुखी हुई। आज अपने पति की लाश को गोद में रखा है और कह रही है क्या, रत्नाकर आपने कहा था कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ निभाऊंगा। अरे मेरी उम्र अभी पहाड़ जैसी पड़ी है, मैं कैसे इस जीवन को जीऊंगी। स्वामी आप मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए? और क्या बोली है किरसा कि ब्याह रचा करे तुम संगी सजना, मैंने जीवन लियो है सम्हारे। अरे छोड़ी के हमको आज भंवर में मेरी नैया दई थी डूबोई, कहाँ है सजन हमारे, ये दुखिया तुम्हें पुकारे। कहाँ चले गए हो? आज सर पे हाथ फेरती है, छाती पे हाथ रख के देखती, सीने पर कलाई पकड़ती है कि रत्नाकर क्यों सो गए हो? अरे ब्याह रचा करे तुम संगे सजना, जीवन लिए संभारे। अरे छोड़ी के हमको आज भंवर में मेरी नैया दई थी डूबोई, कहाँ गए सजन हमारे, ये दुखिया तुम्हें पुकारे। रत्नाकर
नाव में पड़ी हुई, ये मेरी नाव बीच मझधार में पड़ी हुई, जिसका केवनहार कोई नहीं है। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? और आपने तो क्या कहा था कि मैं तेरा जीवन भर साथ निभाऊंगा, लेकिन ना निभा सके रत्नाकर। अरे तुमने कहा जीवन भर प्यारी साथ निभाऊंगा, अरे तुमने कहा है सैया जीवन भर साथी निभाऊं, बारसो है लाल मेरो तुम्हें नाई दया कुछ आई, बारसो है लाल मेरो तुम्हें तनिक दया नहीं आई। अरे छोड़ के हमको बीच भंवर में, छोड़ के हमको इस दुनिया में मेरी नैया दई है डूबोई, कहाँ गए पति हमारे ये गिरिशा तुम्हें पुकारे। ब्याह रचा करी सैया जीवन लिए संभार, अरे छोड़ के हमको बीच भंवर में नैया दई थी डूबोई, कहाँ गए पति हमारे ये दुखिया तुम्हें पुकारे, कहाँ गए सजन हमारे ये दुखिया तुम्हें, कहाँ चले गए हो? रत्नाकर आंखें खोलो ना, मुझसे बात करो, बोलो ना। आज वो रोती रही, बिलखती रही, विलाप करती रही, लेकिन वो जीवित होता तब तो बोलता ना। आज वहां के लोगों ने इंतजाम किया है लकड़ियों का, आज सुंदर सी अर्थी बनाई, आज रत्नाकर का अंतिम संस्कार करवाने के लिए। भैया मेरे जीवन के सहारा, अरे मेरे जीवन के सहारा कहाँ को चले गए हमको छोड़ के। ओ सैया कोई दया न आई, हमको दिए ठुकराई, बंधाई दे, कहाँ को चले गए मेरे साजना। अब कहाँ चले गए हो रत्ना?
बनाकर कहाँ को चले गए हो आप, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरा अपना कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, मैं क्या करूंगी, स्वामी कहाँ चले गए छोड़कर। अरे आपने कहा था मैं जीवन भर साथ निभाऊंगा, अरे जीवन तो मेरा अभी बाकी पड़ा है, आप कहाँ चले गए, मैं कैसे अपने बच्चे का लालन पालन करूंगी स्वामी, कैसे मैं घर का खर्च उठाऊंगी, और माता पिता मुझे कभी हरगिज नहीं अपनाएंगे। अरे आज तुम ना रहे, मेरा अब कोई नहीं इस संसार में है। किरसा रोती रही, बिलखती रही, फिर लोगों ने धैर्य बंधाया। आज किरसा कहने लगी चलो कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा है, मेरे पति की तो मौत हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे के सहारे अपना जीवन काट लूंगी। आज वो वही किरसा जो थी आज अपने बच्चे की याद में कह रही है क्या, कहने लगी कोई बात नहीं, मेरी बुढ़ापे की लाठी, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा है, मैं कोई बात नहीं, मुसीबत तो आती जाती रहती है, रत्नाकर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, अभी मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे के सहारे जी लूंगी। और क्या बोली कि माँ के दिल में बने विचार, माँ के दिल में बड़े विचार, अरे अब शानो होए लला हमारो। मेरी कलेजी का टुकड़ा है मेरे लाल। और मैया क्या कर रही है, बड़े लाड़ा प्यार से पाला, बड़े लाड़ा प्यार से पाला, कि मेरे जीवन का ये सितारा रे श्याम होए लला हमारो।
पालन पोषण करती है कि मेरा ये बेटा है सियाना हो जाएगा, मेरे जीवन का सहारा बनेगा। तो कैसे भैया सियाना होए लला हमारो, बड़ो हुई जई है कुमारा हमारो। ई माँ के दिल में बने विचार, यार सियाना होए लला हमारो। आज मैया कृष्णा ने अपने पति के दुख को भूलना चाह रही है। बेटे से प्रेम करती है, स्नेह करती है, उसको चूमती चाटती है, उसको समय से उसका पूरा ख्याल रखती है। धीरे धीरे बेटे का लालन पालन करने लगी और धीरे धीरे वो बेटा सियाना होने लगा। जब मैया लालन पालन करने लगी, धीरे धीरे वो बेटा सियाना होने लगा। माँ को सहारा है आसी कि मेरा बेटा यही है जो मेरे जीवन का, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो कैसे कि मैया ने बेटे को अपने करने लगी भारी प्यार, कि दिन रात लला यूं बढ़ने लगो जैसे बढ़ती दुई जगह चंद्रमा। आज मैया कह रही है लालन को अपने पाली रही, छाती से मात लगाई रही, कि दिन रात कुमराई पढ़ने लगो जैसे पढ़ती दुई जगो चंद्रमा। हफ्ते गए, महीने बीते, साल बीतने लगे हैं। कैसे भैया धीरे धीरे दिन बीत गए, आई साल गए मेरे भाई हैं। तब 5 बरस को लाला भो गए, आगे को हाल सुनाई है। मैया कृष्णा का बेटा धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी, धीरे धीरे सियाना होने लगा। बेटी की उम्र भैया उपेंद्र 5 वर्ष की हुई। आज वो बेटा जब 5 साल का हुआ, बेटे की उम्र 5 साल की हुई। माँ बहुत ही लाड़ प्यार करती है बच्चे से, उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। आज कृष्णा ने सोचा, कृष्णा कहने लगी एक दिन बेटा खाना बन रहा है खा लो। आज कृष्णा का बेटा कहने लगा नहीं माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा करके। मैया मेरे दोस्त मेरे मित्र सभी गेंद खेलने के लिए जा रहे हैं, मैं भी गेंद खेलने के लिए बाग को जाऊंगा। आज कृष्णा का बेटा हट कर रहा है, माँ मेरे लिए गेंद ला दो, गेंद बना दो, मुझे गेंद बाग को खेलने के लिए जाना है। आज वो बेटा हट करता है, आज सभी दोस्तों के साथ गेंद खेलने के लिए चल देता है और बोला है अपने दोस्तों से क्या, अरे मेरी मैया ने गेंद बनाई दियो है, बागन खेली आए।
जब गेंदा झाड़ी को गायो है मेरे भैया। आज जैसे ही जो था किरसा का बेटा था, जब गेंद झाड़ी को गया तो उसके दोस्तों ने कहा जा भैया जा करके गेंद उठा ला, तू जा, चला जा तू उधर ही पास में। आज किरसा का बेटा जब गेंद उठाने के लिए गया और जैसे ही गेंद उठा करके चला तब तक वहां झाड़ी में भैया आए लला, झाड़ी में काला सनसनाता हुआ सांप बैठा था। आज जब सर्प ने उसे डस लिया, वहां से चलना चाहा, आज उसको चक्कर महसूस होने लगा, उसको चक्कर महसूस होने लगा, वो वहीं पर गिर गया। आज वो किरसा का बेटा जब वहीं पर गिर गया तो दोस्त लोग जो थे उसके मित्र थे, आज वो मित्र लोग वहां से दौड़ते हुए चले गए किरसा मैया के पास, कहने लगे जाऊंगा माँ से बताऊंगा अरे इसको क्या हो गया, पर ये नहीं पता इसको सर्प ने डस लिया। आज बेटे को सर्प ने डस लिया, उसके मुख से झाग निकलने लगी, उसका रंग काला होने लगा, नशा रंग रंग में व्याप्त होने लगा। आज ये बात माँ को नहीं मालूम। बच्चों ने कहा कि माँ तेरा बेटा वहां बाग में गिर गया है, पता नहीं क्या हो गया। आज मैया ने जैसे ही इन शब्दों को सुना, मेरी मैया आज मैया भागी परी है। मैया जैसे तैसे सारे कामों को छोड़ करके भागी परी। आज लला के इधर देखा उधर देखा, केरी बेटा अरे तू काय को नहीं बोल रहा है, ए लला नींद आ रही, बेटा तुझको सोना है, चल घर सो चल करके। आज मैया कह रही बेटा घर सो चल करके, लेकिन वो नहीं जग रहा है। तो मैया बोली कि तो कैसी आई गई नींद, लला कहे किया नाए तू खोले रे। मेरे लाल तू सो रहा है, अरे जाग चल, घर सोले चल करके। मैया आंखें खोल रही है, हिला डुला रही है, बेटा नहीं जग रहा है। मैया बोली कोई कैसी आई गई नींद, लला कहे अखियां नहीं तू खोले रे। अरे घर चल के तू सोई ले, तेरी मैया रही है जगाई रे। चल घर चल करके सो ले, तेरी माँ जगा रही, बोल बेटा। अरे बेटा बेटा तेरा लगा बती, बेटा नहीं मुखा बोले रे। अरे बेटा बेटा तेरा लगा बेटा नहीं मुँह बोले रे। अरे वो विधना गति कैसी डारी, मैया रही भी लगाई रे। मेरे लाल तू सो रहा है, चल घर चल के सो ले। कैसी नींद आ गई है बेटा, आज वो जगा रही है। लोगों ने कहा रे तेरा बेटा बेहोश हो गया, इसको सर्प ने डसा, अब ये नहीं जागेगा। आज मैया गोद में लिए हुए बैठी बागों में, सोच रही क्या करूं क्या ना करूं, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा है।
और मैया ने क्या कहा, अरे बबुला तेरे को दुख बेटा या बहिनाए मैं भुलायो रे, अरे काहे हमसे जुदा हुई रहो मेरी छाती फाट रे। बेटा कर रही है पर बेटा नहीं बात कर रहा है, बेटा बात नहीं कर रहा है। मैया के दिल में बड़ा दर्द है और बोली है, अपनी मैया को धैर्य बंधाई दे रे मेरे बेटा, निका मैया से कुछ बतलाई ले रे मेरे बेटा। अपने बच्चे के उस लाश को उस शव को लिए हुए बैठी भैया शोभित बाबू, आज उस बच्चे को लेकर के गोद में चली जाती कहाँ, घर को। प्यारा हमसे क्यों जुदा हुआ है लला सलोना प्यारा, मेरे लाल तू कहाँ चला गया। हो तेरे खातिर बेटा मैंने दर दर ठोकर खाई, कहाँ चला गया। आज मैया रो रही है, विलाप कर रही है, क्या बोली।
सितारा मेरू अकेला नैन सितारा मैया को छोड़ रहो है मेरो नैन सितारा। और मैया विधिना ने दुख हमको दीना सब जीवन में सहलना। हमसे बिछड़ रहा है हमसे क्यों रूठ गया है हाय मेरी अखियन को तारो हमसे बिछड़ रहा है। आज मेरे बंधु इधर मैया रोती रही विलाप करती रही पर हुआ क्या लोगों ने कहा बेटी आपका ये जो बालक है इसको क्या हुआ। उसने कहा लोग कहते हैं सर्प ने डस लिया पर मैं नहीं मानती मेरा बेटा सो रहा है ये भी जाग जाएगा। आज धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई। आज जो सुबह से शाम हो गई कृष्णा ने क्या किया उस बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी है रोती है विलाप करती है। लोगों ने कहा कि हे बेटी तुम्हारा बेटा मर चुका है इसका अंतिम संस्कार कर दो। कहने लगे नहीं। और कुछ लोग कुछ दादा भैया लोग कह रहे हैं अरे आपके बेटे को सर्प ने डस लिया है हो सकता है इसके शरीर में नशा व्याप्त है तो जाओ बेटी अब आपके बेटे की श्वासें चल रही हैं अभी शरीर गर्म है ये अभी जीवित है अभी मरा नहीं है और जाओ पास के गांव में झाड़ फूंक करने वाले बाबा जी रहते हैं उनके पास बेटी चली जाओ और जा करके अपने बच्चे को उनको दिखा लो हो सकता है आपके बेटे को जिस सर्प ने डसा उस सर्प के जहर को वो निकाल दें आपके बेटे को फिर से सही सलामत कर दें। आज वो कृष्णा जो थी आज कृष्णा दिल में बड़ी ही आसार मान लेकर के चल देती है। आज कृष्णा गौतमी चल देती है चलते 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 चलती चलती बाबा जी के घर पहुंची और बोली है बाबा जी। हाँ बेटा बोलो क्या बात है। अरे बाबा जी हाँ हाँ मैंने सुना है कि आप वो जो सर्प या कोई जीव जंतु काट लें अगर तो हम हाँ आप झाड़ फूंक करने वाले हो मुझे लोगों ने बताया पता चला सूचना मिली इसीलिए मैं आई हूँ बाबा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ विनती करती हूँ आप चलिए आप चल करके मेरे बच्चे को बच्चा लीजिए। ठीक है बेटी चलो। माइक सही रखिए मेरे प्राण ने प्यारे मेरे प्राणन प्यारे लला मेरे प्राणन प्यारे लला काय मैया से तू बिछड़ गयो।
रोती रही, बिलखती रही। लोगों ने कहा आज धीरे धीरे एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन लगा, आज बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं कर रही है कृष्णा। आज लिए ले मैया कृष्णा गौतमी अपने बच्चे को घूम रही है। लोगों ने कहा जाओ बेटी, आज लोग जो कहते हैं कि इस बच्चे का अंतिम संस्कार करवा दो, आज वो बेटी मारने को दौड़ती, काटने को दौड़ती, पर बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करती। लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो बच्चे के वियोग में पागल हो गई, और इसको अगर कोई समझा बता सकता है तो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्धि इसके बच्चे का अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। आज जब भैया, आज जब गांव के लोगों ने कहा जाओ बेटी, यहाँ पर इस समय श्रावस्ती जीत वन बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और अपने भिक्षुओं के साथ में जाओ, वो आपके बेटे को अवश्य जीवित कर देंगे। आज बेटियां धीरे धीरे अपने बच्चे को लेकर के भगवान बुद्ध के पास जा रही है और इधर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। तो अरे भरी अखियन में आगे किसी ढलगाई रे, अरे भरी अखियन में नीर की मैया दई है सीधा लगाई रे। अरे रोवती बिलखती जाई रही, मन में है आशा भारी रे। यह हारमोनियम की आवाज बढ़ाना थोड़ा। और चलती चलती भगवान बुद्धि के सन्मुख पहुंची, चलती भगवान बुद्धि के सन्मुख पहुंची जाए रे। चरण में डालो लाल की भगवान बेटा को ले बचाई रे। आज जो कृष्ण गौतमी है कहने लगी भगवान, अरे भगवान मेरे नाम की जगह में तुम्हारा चर्चा भारी रे। और सुन के नाम तुम्हारा भगवान गई सम्मुख आई रे। सागर दया के भंडारे सभी पे दया करुणा रक्षा मंगल करते हैं। अरे आप अपनी दृष्टि मेरे पर भी डाल दीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचाने का काम करिए। भगवान मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए भगवान। अरे हाथ जोड़ी के माता कहे अखियाँ कब आंसू आई रे। अरे हाथ जोड़ी के माता कहे अखियाँ कब आंसू आई रे। अरे करुणा निधि भगवान दया करी लाल का जिंदा करी देव रे। भगवान मैंने सुना है कि आप बड़े दयालु, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आरियसुआ भरी भरी रोई रही मैया रुधनु मचाई रे। अरे दया करो चीवरधारी करुणा निधि विपता
हे भगवान, आपकी चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। मैंने सुना है कि आपकी चर्चा इधर उधर, क्या बड़े ही दयालु हो, बड़े ही सब पर दया भाव करते हो। आज भगवान बुद्ध ने आंखें खोल दी, कहने लगे क्या बात है बेटी। आज बिटिया ने जवाब दिया कि भगवान ये मेरा लाल है, मेरा इकलौता बेटा है, मेरा कोई नहीं, ना माता ना पिता ना कोई, ना मेरा पति, कोई नहीं, मेरा बिल्कुल मैं अकेली हूँ, मेरा ही अकेला लाल था। ये भी याद कई दिन हो गए हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया है। ये बोल नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा, उठ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। भगवान मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहने लगे बेटी, आज भगवान बुद्ध ने उस बच्चे की तरफ देखा और कहने लगे है बेटी, तेरा लाली जीवित अब नहीं होगा, जा इसका अंतिम संस्कार कर दे। बेटी कहने लगी नहीं भगवान, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने प्राण दे दूंगी, पर मैं अपने बेटे के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी भगवान, नहीं करूंगी। भगवान बुद्ध कहने लगे तो बड़ी हट कर रही है, क्या बात है, इसको कैसे समझाने का मैं प्रयास करूं। बार बार कहते हैं बेटी अंतिम संस्कार कर दो जाकर अपने बेटे का, लेकिन वो नहीं समझ रही है। आज भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर बेटी ऐसी ही बात है, अगर आप इतनी जिद कर रही हो तो मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। बेटी कहने लगी तुम तो भगवान बहुत अच्छी बात है, मेरी झोली में मेरे बेटे के प्राणों की भीख डाल दीजिए, मैं बहुत ही आपका एहसान कभी नहीं भुलाऊंगी। भगवान बुद्ध कहने लगे नहीं बेटी, बात एहसान की नहीं है, लेकिन बात यह है कि जाओ, जा करके किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आ जाओ, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। आज वो खुश होकर के तुरंत कहने लगी भगवान मैं जा रही हूँ, एक मुट्ठी नहीं मैं ढेर सारा सरसों लाऊंगी। आज वो सरसों लेने के लिए चल देती। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटी लेकिन याद रखना, ऐसे घर से सरसों लाना जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। आज वो सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी कोई बात नहीं, कोई तो घर ऐसा मिलेगा, ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे बेटे को भगवान जिंदा कर दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से सरसों लाऊंगी। आज वो चल दी है सरसों लेने के लिए। तो क्या कहती है भैया, अरे मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने कदे उगाई, सरसों से बच जाए मेरो लालना। बहन, भैया दीदी मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दो। आज कृष्णा जो है घर घर घूम रही है, घर घर घूम रही है, क्या कह रही है, अरे मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों का देव बहाई, सरसों से बच जाए मेरो लालना। और बहन आपकी एक मुट्ठी सरसों से कुछ नहीं घट जाएगा, आपका एक मुट्ठी सरसों से कुछ नहीं घट जाएगा, पर मेरा बेटा बच जाएगा। अरे मेरे माता पिता सास ससुर मेरा बहन भाई मेरा पति कोई नहीं, मात्र एक बेटा था, तो कैसे। अरे मेरी बहना सरसों से कुछ नहीं घट जाई, हमारो बेटा बच जाई, हमको दिलाई देवाई के सारा सो। हारमोनियम की आवाज भी बढ़ाओ। और ऐसा ही नहीं हे बहन, मैं बड़ी आशा उम्मीद लेकर के आई हूँ, कैसे
अरे आशा और उम्मीद लई दिल में कई बहना आई। अरे आशा और उम्मीद लगाई बहना कई द्वार पे आई। अरे मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई। सरसों का देव गहाई सरसों से बच जाई मेरो लालना। आज भैया वो घर घर द्वार द्वार घूम रही है, अपना पल्लू फैलाए हुए कैसे लला करी है। बहन एक मुट्ठी सरसों ला के दे दे मुझे, एक मुट्ठी सरसों ला कर दे दे। और बोली ही कलौता मेरो प्राण न प्यारो लला के गयो सिधारी। अरे कलौता मेरो प्राण न प्यारो बहना मुख नहीं भूले। अरे आशा लगाई के हम हैं आए, आशा लगाई के हम हैं आए। रख ले मान हमारो बहना दुखिया तेरे द्वारे आई। सरसों का देव गहाई सरसों से बच जाई मेरो लालना। रोवती बिलखती बा दुखिया रही गाँव गाँव है भूमि। रे रोवती बिलखती बा दुखिया रही गाँव गाँव में घूमी। अरे सब नर नारी सहाय होती है, सब नर नारी सहाय होती है। बिटिया की इज्जत भारी बहना दुखिया रही अति बिलखाई। बहना तेरे द्वारे आई हमको दिलाई दो बहना सारा सो। आज रोती रही बिलखती रही, घर घर घूमती है, गांव गांव घूमती है। आज सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हुई है। घूमती घूमती हवा बिलखती बिलखती परेशान रोती आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज बच्चे के वियोग में बहुत ही दुखी है। आज वो चलती चलती बहुत परिश्रम कर ली पर कोई भी घर ऐसा नहीं पाया जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। कोई भी घर ऐसा नहीं कृष्णा ने पाया जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। वो बेचारी दुखिया रोती हुई बिलखती हुई, वो रोती हुई बिलखती हुई घूमती रही। जिस किसी के घर में जाती, बहन एक मुट्ठी मुझे सरसों दे दो। सरसों एक मुट्ठी नहीं 5-5 किलो दे देते हैं, लेकिन पूछती है बहना हे भैया क्या आपके घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई? लोग जवाब देते हैं अरे मेरी दादी, मेरे बाबा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, कोई कहता मेरा पति, कोई कहता मेरा बेटा। पर मेरी माताओं बहनों कोई भी एक ऐसा घर ना मिला जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। आज वो दुखिया रोती हुई परेशान हुई व्याकुल हो गई। अरे मुझे भगवान बुद्ध ने कैसे शब्दों में कैसी उलझन में डाल दिया। अरे मैं एक घर नहीं, कई एक गांव नहीं, कई गांव में घूम रही हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। अरे हमारे जैसे दुखी हर कोई है, सिर्फ ये दुख मुझको ही नहीं मिला, सिर्फ मेरा ही नहीं, बेटा मरा, हम जैसी हजारों माताएं बहनें अपने बच्चों को खो करके आज दिल में धैर्य रखे हुए बैठी। आज वो बिटिया जो है कृषा, आज कृषा गौतमी रोती हुई बिलखती हुई कहने लगी अब मैं क्या करूं, और चल देती है कहाँ भगवान बुद्ध के पास चलती चलती चली आई और खड़ी हो गई पास में। कैसे भैया? वो दुखिया रोवत ठाड़ी, वो
कृष्णा खड़ी है भगवान। आज भगवान बुद्ध के चरणों में आकर के कृष्णा गिर गई, कहने लगी भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे हम जैसी हजारों माताएं बहनें पड़ी हैं, किसी का भाई नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का पति नहीं। भगवान मुझे माफ कर दीजिए, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भूल गई थी इस बात को कि मैंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ मेरा ही बेटा, अरे हम जैसी हजारों माताएं बहनें पड़ी, भगवान माफ कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहने लगे अरे बेटी इसमें माफी की कोई बात नहीं, मैंने आपको देखा समझा, मैंने कहा मैं तो आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं आपकी बात में आपकी ही भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। बेटी आपने एक गांव नहीं कई गांव घूम लिए, कई घर, कोई घर ऐसा नहीं मिला होगा जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। आज भगवान बुद्ध ने समझाया और क्या कहा है कि बेटी अब अपने इस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। कि कई गए सभी विद्वान यही कि जगत 2 दिन का दर्शन मेला है। कई गए सभी विद्वान यही जग 2 दिन का दर्शन मेला है बेटी। अरे ये जीवन तो है एक काल बलि, सो सबके दिल पर ठेला है। बेटी ये जीवन तो ये काल बलि है जो सबकी जन्म हुआ। बेटी कृष्णा अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरा अंत भी होगा, जन्म हुआ है तो मेरा मरण भी होगा, ये जीवन है तो मौत भी होगी। बेटी चिंता करने की कोई बात नहीं। और सुनो बेटी